इंदौर में शाहरुख खान की फिल्म का विरोध करने के दौरान पैगंबर साहब पर आपत्तिजनक नारेबाजी से मुस्लिम समाज नाराज है, जिसके विरोध में शुक्रवार को नमाज के बाद जामा मस्जिद के बाहर मुस्लिम समाजजनों द्वारा आक्रोश जताकर राज्यपाल और गृह मंत्री के नाम एक ज्ञापन तहसीलदार रामस्वरूप जायसवाल और मंडी थाना प्रभारी श्यामचंद्र शर्मा को सौंपा, जिसमें बजरंग दल के नेताओं पर प्रकरण दर्ज करने, मकान जमींदोज करने की मांग की गई। समाज के वरिष्ठ जन बोले कि इंदौर में पठान फिल्म के विरोध के दौरान बजरंग दल के नेताओं ने पैगंबर व इस्लाम के लिए आपत्तिजनक नारेबाजी की। इससे मुस्लिम समुदाय की भावनाएं आहत हुई है। फिल्म का विरोध करना है तो करे, हमें उससे कोई एतराज नहीं है, लेकिन हमारे पैगंबर साहब और इस्लाम के खिलाफ नारेबाजी करना गलत है। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए, उनके मकान गिराकर रासूका लगाया जाए। इस दौरान समाज के वरिष्ठ अब्दुल हमीद, यूसुफ पहलवान सहित 12 मस्जिद के सदर, इमाम, हाफिज सहित बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद थे। संचालन अमजद लाला ने किया। तो उसकी जान निकल जाएगी। उस वक्त आदमी को ठंडे पानी का घूंट कितना महबूब होता है। फरमाया कि उस ठंडे पानी के घूंट से भी ज्यादा महबूब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती ना हो जाए, उस वक्त तक जो है वो मोमिन नहीं हो सकता। तो बताइए कि हम मोमिन अपने आप को कहते हैं, हम मुसलमान अपने आप को कहते हैं, तो क्या हम अपने नबी से मोहब्बत नहीं करते? लेकिन हमें यह तालीम भी दी गई है, क्या तुम दूसरी कौमों के माबूदाने बातिल को कुछ मत कहो। यह कुरान हमें तालीम देता है। क्या दूसरी कौम जिनको अपना जो है रहबर मानती है, अपना बड़ा मानती है, उनकी इज्जत करती है, तो फरमाया कि उनको कुछ मत कहो, उनको गलत अलकाब से मत पुकारो। यह इस्लाम की तालीम है। इस्लाम हमें यह तालीम देता है, यह सिखाता है। आज जो है हमारे उस महबूब वतन के अंदर, जिस वतन को हमने खून से सींचा है और एक दूसरे से कंधे मिला करके सारी कौमों ने जो है वतन को जो है अपने खूनों से सींचा है और इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की है। आज कुछ शरारत पसंद अनासिर, कुछ शरारत करने वाले लोग ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं जिसकी वजह से आपस के अंदर इन्फेक्शन पैदा हो, एक दूसरे से लोग जो है दुश्मनी करने वाले बने। तो मैं जो है प्रशासन से गुजारिश करता हूं कि ऐसे लोगों पर लगाम लगाएं। मोहल्ले में पहुंचा हुआ है, यह इस्लाम सिर्फ एक मुल्क तक है। इस्लाम अमन व शांति का मजहब है, अमन व शांति का मसलक है, दुनिया के हर खित्ते पे पहुंचा हुआ है। जो जहनों में गलत सोचे हैं, ये सोचें इस्लाम को तो ना मिटा सकती, लेकिन आपस में इंतशार जरूर पैदा कर देती हैं, आपस में खुराफातें पैदा कर देती हैं और उससे नुकसान होता है अपने प्यारे वतन का। तो इस नुकसान को भरपाई करने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो इस नुकसान से बचने के लिए वाहिद तरीका ये है कि सब इसी प्यारे मुल्क के रहने वाले हैं कि एक दूसरे पे तानो तशनी ना करें। मुसलमानों का नाच कूद खेल कूद से तो वैसे ही ताल्लुक नहीं है। इस्लाम में ये खेल कूद ड्रामे ये वैसे भी नाजायज हैं। कोई अगर अपनी जबान से गलत कहता है तो गलत कहने वाले इंसान के पास जाके उससे पूछो, उससे बात करो। ऐसा थोड़ी है कि किसी ने, किसी रहनुमा ने या हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में कोई जबान दराजी करे। ये माहौल बिगाड़ने की कोशिश यकीनन नहीं करना चाहिए। हज़रात मोहतरम, हर चीज में, हर शे में एक इबरत होती है। ये आज यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हम खड़े हुए, जरिया बने लेकिन एक साथ खड़े हो गए। लेकिन इबरत हर जगह से मिलती है। देखिए, प्रोटेस्ट किस चीज का था और किसको बंद करने का था। एक फिल्म थी, पिक्चर थी, उसके लिए बहुत कोशिश करी, लेकिन फिर भी वो बंद नहीं कर सके। मतलब एक बात बता रहा हूं, काम शैतानी है
और वो उसको रोक नहीं सके, क्योंकि ये बात हमारे को बता रही है कि आज भी हम लोग उसमें शामिल हैं। यानी वो लोग इसलिए बंद नहीं कर सके उस चीज को क्योंकि उस चीज को लोग ज्यादा देखते हैं, और जो लोग ज्यादा जिस चीज पर अमल करते हैं उसको कोई रोक नहीं पाता है। हालांकि शैतानी काम है, मैं इस बात को बातता हूं। अगर इसी तरह से अगर हम अजान का मसला हो और अजान को सुनकर उस पर अमल करते हुए मस्जिदों को भरना शुरू कर दें, कुरान का मामला हो कुरान को पढ़कर अगर उस पर अमल करूं शुरू कर दें, और मस्जिद का मामला हो मस्जिद को भरना शुरू कर दे, तो फिर किसी की मजाल नहीं है कि कोई उसके बराबर में एक लफ्ज़ भी उठा सके। कारण यही है, यहां से अल्लाह हमें एक इबरत देता है कि हमारे हालात क्या है। अजान सुनकर जब पहले के लोग थे आपस में बातें भी करते थे तो अजान सुनकर एक दूसरे को चुप करवा देते थे, लेकिन आज कारण यही है कि जहां हमारी कमजोरी है वहीं पर आवाज उठ रही। एक मिठास है इस्लाम, और उस मिठास को अगर अकेला छोड़ दो तो कुछ कीटाणु समय, जो किसको हम कीटाणु कहते हैं यानी जानवर ही कहते हैं, वो ऐसी मिठासों के ऊपर आके बैठते हैं। लेकिन हम अपनी मिठास को क्यों छोड़ें? इस्लाम पर पूरे मुकम्मल तौर पर दाखिल हो और उससे सच्ची मोहब्बत करें और अपने अमल को जाहिर करें, ताकि किसी की मजाल ना हो सके कि कोई एक लफ्ज उठाकर भी दिखा दे। की शान में गुस्ताखी किए उन लोगों को शासन प्रशासन से मान करना चाहते हैं कि जो रवैया आपका हमारे प्रति है, जो रवैया आप हम पे आजमाते हो, अगर इन्होंने गुस्ताखी की है हमारे नबी की शान में की है तो इनके मकानों को भी ध्वस्त किया जाए, इनके ऊपर रासुका में कार्रवाई की जाए। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए ज्ञापन की पेश कर रहा हूं। खास तौर से चाहूंगा कि आज जिसके दिल में इश्क़े मुस्तफा हो जाएगा, आज जिसके दिल में इश्क़े मुस्तफा हो जाएगा वो खुदा का है और उसका भी खुदा हो जाएगा। वो खुदा का है भी और उसका भी खुदा हो जाएगा। और दीन मोहम्मद है, दीन खास तौर से चाहूंगा, दीन मोहम्मद है, दीन इस्लाम है, दीन मोहम्मद का शजर। दीन इस्लाम है, दीन इस्लाम है, दीन मोहम्मद का शजर। जितना काटोगे इसे उतना हरा हो जाएगा, जितना काटोगे इसे उतना हरा हो जाएगा। कभी नहीं चाहते, और आज हमारे ऊपर बार बार होंगे अवसरी, बार बार हमें आजमाया जाता है, परेशान किया जाता है, उभारा जाता है। ये गलत चीज है। हम ये चाहते हैं कि आज जो भी हो रहा है उस चीज का हम इंतहाई मोहब्बत के साथ, इखलास के साथ, भाईचारगी के साथ, कोई हो हल्ला ना हो, कोई शोर शराबा ना हो, और जाकर के हम प्रशासन को जाकर के हम जो ये ज्ञापन सौंपे यहीं पे आ रहे हैं, उनको हम ये कहें कि देखिए हम किसी के खिलाफ, अरे जितना आप जो पठान का कर रहे हो उससे ज्यादा तो हम उसका विरोध करते हैं, जितना तुम कर रहे हो उससे ज्यादा तो हम उसका करते हैं। हमारे दीन में, हमारे शरीयत में तो ये चीजें बिल्कुल ही नाजायज और हराम है। बच्चा बच्चा है कुर्बान, हमारे नबी की दिल को शान, बच्चा है कुर्बान। अब मैं कोने का हो, वो चाहे किसी दुनिया के किसी कोने का हो, अगर मुस्तफा का है तो हम उसके भी हैं, और अगर मुस्तफा का नहीं है तो हम किसी के नहीं है। आला हजरत कहते हैं कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हो, ये जहां चीज है क्या लोह कलम तेरे हो, चीज है क्या लोह कलम तेरे हो। हजरत मोहतरम, एक छोटी सी बात अपने दिमाग के अंदर लेकर जाइए कि अगर मुस्तफा का कोई गुलाम है, चाहे वो पगड़ी बांध कर तुम्हारे सामने आए, चाहे वो कुर्ता पहनकर तुम्हारे सामने आए, चाहे वो अपने सर पर कुछ भी ना रख कर आए, कुर्ता पजामा पहनकर भी ना आए, अगर सिर्फ मुस्तफा का गुलाम है तो हम उसके सामने अपने सर को तस्लीम करते हैं।
एक फिल्म लगी और हंगामा हो गया। ऐसे हालात हैं आज। वो सबका टारगेट अगर इस मुल्क में इस वक्त कोई है तो सिर्फ मुसलमान। दीन इस्लाम के मानने वाले हिंदुस्तान में जहां जहां पर हैं, आज के इस दौर में एक साजिश चल रही सारे मुल्क में। हिंदुस्तान के मीडिया के जितने चैनल हैं वो क्या क्या परोसते हैं, 2 उदाहरण आपको देता हूं। अभी दिल्ली में एक हंगामा हुआ। 4 जनवरी को दिल्ली पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर ने एक व्यक्ति को पकड़ा। वो मोबाइल चुरा करके भाग रहा था। मोबाइल चुराकर भाग रहा था। पुलिस वाले ने पकड़ा, उसको रोका तो उसने चाकुओं से हमारे पुलिस के उस अधिकारी पर हमला किया। इतने चाकू मारे कि उस पुलिस के जवान को, उस अधिकारी को आईसीयू में एडमिट करना पड़ा। 3 तारीख 4 तारीख की घटना है। 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख और 9 तारीख को हमारा वो अधिकारी शहीद हो गया। अब 4 तारीख की घटना है। दिल्ली पुलिस ने अपना प्रेस रिलीज किया। उसमें साफ लिखा कि अनीश राज सन ऑफ प्रहलाद राज, उम्र 24 साल, निवासी मायापुरी नई दिल्ली, इसने यह हरकत की है। पुलिस रिलीज है। पुलिस ने अपनी एफआईआर दर्ज की, उस एफआईआर की कॉपी बताई। लेकिन हमारे हिंदुस्तान की मीडिया ने 4 दिन तक इस सारे मुल्क में जहर घोला मुसलमानों के खिलाफ। क्या कहा? मोहम्मद अनीस आतंकवादी ने पुलिस अधिकारी पर हमला कर दिया। वो अनीश राज को मोहम्मद अनीस बना दिया। जो हिंदू है उसको मुसलमान बना दिया। सिर्फ इसलिए बना दिया कि वो अपराध हुआ है, सिर्फ इसलिए बना दिया कि वो आतंकी घटना हुई है। एक चेहरा हिंदुस्तान में मीडिया मुसलमानों का ऐसा बताना चाहती है कि मुसलमान आतंकवादी है, वो जिहादी है और वो तमाम गलत काम करता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे मुसलमान तो ऐसा ईमान वाला है जब तक पड़ोसी की भी तकलीफ को बर्दाश्त नहीं करता, उसका सुख दुख में उसका साथ देता है। हिंदुस्तान की गंदे जमने तहजीब के साथ हिंदुस्तान का मुसलमान अमन चैन को बरकरार रख रहा है। इससे भी आगे एक और बात हुई। एक श्रद्धा मर्डर हुआ था, मालूम है, श्रद्धा देवी का। बहुत ही दर्दनाक घटना हुई। हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। एक आफ्ताब नाम के व्यक्ति ने उस नौजवान बालिका की, नौजवान महिला की 35 टुकड़े करके हत्या की और उसके शरीर के टुकड़े जंगलों में यहाँ वहां फेंक दिए। तब भी हिंदुस्तान का सारा मीडिया क्या परोसता रहा कि आफ्ताब वाला मुसलमान जिसने श्रद्धा का मर्डर किया, 35 टुकड़े कर दिए। अरे बेजाहिलो, संपादकों, जरा सोच तो लिया करो। आफ्ताब पूना वाला एक पारसी है, वो मुसलमान था ही नहीं, और तुमने सारे हिंदुस्तान में परोस दिया कि आफ्ताब मुसलमान था, वो आतंकवादी था, वो जिहादी था, वो खूनी था। क्या है, क्या चल रहा है इस मुल्क में? हम आगे भी बढ़ते हैं तो हो जाते हैं बदलाव, वो कत्ल भी कर दे तो शिकवा नहीं होता। ये हालात है हमारे यहाँ। हमने क्या किया? हम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। हम अपने इदारों में इबादत करते हैं, मस्जिदों में इबादत करते हैं। प्यारे नबी ने मुसलमानों को जो बताया है उस पर हम अमल करते हैं। हमने कभी भी कोई ऐसा काम नहीं किया जो यहाँ के अमन चैन को खराब करते। कभी हमारे किसी साथी ने ऐसी कोई बात नहीं की जिसकी वजह से शहर, प्रदेश और देश का अमन चैन खराब होता हो। हम हमेशा से शासन का, प्रशासन का सहयोग करते रहे हैं और करते रहेंगे। यही हमारा अमल है और यही दीन इस्लाम ने सिखाया है। हमने तलवार के दम पे इस्लाम नहीं फैलाया, हमने अखलाक और मोहब्बत के दम पे इस्लाम फैलाया। आज इस्लाम चल रहा है वो प्यारे नबी की देन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सारे संसार को अगर राह नहीं दिखाते तो इतनी बड़ी तादाद में आज मुसलमान उनके अनुयायी बनकर के इस्लाम को मानने वाले नहीं बनते। विश्व में सबसे बड़ी अगर कोई कौम है तो वो मुसलमान है, लेकिन मुसलमान जिहादी नहीं है। जिहाद ज़्यादा एक अरबी का लफ्ज है जिसके मायने होते हैं आतंक
या जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना। इसका कतई मतलब नहीं है कि जिहाद का मतलब जाओ और मारो और काटो। जी नहीं, इस्लाम इजाजत नहीं देता, शरीयत इस बात की इजाजत नहीं देती। हमारे कानून हमारे मुताबिक बने। आज से 400 साल पहले सारे कानून बना दिए गए, मुसलमान उन्हीं कानूनों पर अमल करता है और शरीयत के मुताबिक चलता है। हमें आतंकवादी मत बनाओ, जबरदस्ती झूठा जो है परोसो मत। चैनलों को भी समझा दो कि अगर तुम्हें चैनल चलाना है तो तुम सीधे सीधे सही बात जनता के सामने रखो, वरना हम जिस दिन चैनलों का बहिष्कार कर देंगे तुम्हारे टीवी के टीवरों को कोई देखने वाला नहीं मिलेगा, कोई नहीं सुनेगा तुम्हारी झूठ बातों को। सच्चाई तो रखो जनता के सामने। क्या चाहते हैं तुम लोग? इस मुल्क के कुछ धन्ना सेठों ने हिंदुस्तान के कुछ चैनलों को खरीद लिया है और इनका एक मकसद होता है एक दिन आज क्या चलाना है, सारे के सारे टीवी एक साथ उसी बात को चलाते हैं सारे मुल्क में और जनता को गुमराह करने की कोशिश। इंदौर में जो मामला हुआ एक फिल्म का मामला था, हमें फिल्म से कोई लेना देना नहीं। आप भागो कूदो कुछ भी करो, शाहरुख खान के बंगले पे चले जाओ, वहां से मार दो, हमें क्या मतलब। इस्लाम फिल्म के लिए कोई बात नहीं करता और मुमानियत है, फिल्म देखने पे भी मुमानियत है, बनाने पे भी मुमानियत है। हम तो बहुत विरोधी हैं, जैसा अभी हमारे इमाम साहब ने बताया। हम क्यों किसी फिल्म का समर्थन करें? अरे आपको विरोध करना तो करो ना, किसने रोका? लेकिन बीच में आप इस्लाम के पैगंबर इस्लाम के खिलाफ बदतमीजी क्यों करते हो? ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार जरा जरा सी बात पर असामाजिक तत्वों के खिलाफ मकान तोड़ने की कार्रवाई करती है, इन पे लगाम लोगों के खिलाफ, और जिन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है उनके मकानों को भी तोड़ो, जेलों में बंद करो, कासू का लगाओ उन पर, वरना जब हम सड़क पर आ जाएंगे तो तुम्हें हर कार्रवाई करना पड़ेगा। होता है हम शांति प्रिय हैं, अमन चैन बरकरार रखना चाहते हैं, लेकिन प्यारे नबी की शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं की तो हम भी मैदान जंग में उतरना चाहते हैं। लेकिन हमारा एक ही मकसद है, हम कोई भी शांति से रहना चाहते हैं, जुल्म और ज्यादती नहीं करना चाहते और ना ही अमन चैन खराब करना चाहते हैं। इसलिए आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं अपनी बात को शासन के माध्यम से मध्य प्रदेश के राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल महोदय और प्रदेश के बहुत ही अच्छे गृह मंत्री जो जरा से इशारे पे तो मकान तोड़ देते हैं, लोगों को रास्ता में बंद कर देते हैं, उनके नाम हम ज्ञापन दे रहे हैं। क्या बात दिखाइए इंसाफ। अरे कुछ इंसाफ के लिए होती है, ये तो राजनीति है। सरकार आज नहीं कल नहीं रही, कल आपका क्या असर होगा ये भी आप सोचिए। आज आप सत्ता में हैं, हम सत्ता में हैं, सत्ता का दुरुपयोग हम नहीं कर रहे, लेकिन सत्ता में रहने वाले जो लोग सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं उनके खिलाफ भी वही कानून होना चाहिए जो आम नागरिकों के खिलाफ है। उनके खिलाफ भी वही कार्रवाई होना चाहिए जो एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ इस प्रदेश में हो रही है। तो हमारे न्यायप्रिय गृह मंत्री जी, हमारे न्यायप्रिय महामहिम राज्यपाल महोदय, आपसे हम इस ज्ञापन के माध्यम से ये दरखास्त कर रहे हैं कि गुस्ताखे रसूल जिन्होंने इंदौर की हरकत की है उन पर सख्त कार्रवाइयां 153A, 153B, 505, 295 और 501 के अंतर्गत जो भी कार्रवाई है तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में दी गई है हेड स्पीच के मामले में, वो कार्रवाई हम पे होना चाहिए। और ये कार्रवाई जब तक नहीं होगी हम फिर कह रहे हैं हम जो आंदोलन करेंगे, हमारा आंदोलन के शांतिपूर्वक होते हैं, हम शांतिपूर्वक करेंगे, लेकिन भविष्य में कोई ऐसा शख्स इस तरह की हरकत ना करे, इसलिए जरूरी है सख्त कार्रवाई। आपसे गुजारिश है आप हमारे इस ज्ञापन के माध्यम से जो बात को पेश करने वाले हैं महामहिम राज्यपाल महोदय और सरकार से इस बात से अवगत करा दे कि नागदा का मुस्लिम समाज इस भावनाओं से अवगत कराना चाहता है। बहुत बहुत शुक्रिया। में जो है हुजूर अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की गई है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में जो गुस्ताखी की गई है
लिहाजा हम उसका विरोध करते हैं। और मैं उन लोगों से बताना चाहता हूं कि हम लोग इस जो है फिल्म और फिल्म इंडस्ट्री के हम लोग खिलाफ है। हम लोग कभी भी उसके पक्ष में नहीं है, क्योंकि इस्लाम वो मजहब है, इस्लाम वो धर्म है जहां पर फिल्म देखना ही हराम है। बच्चा पैठान का कि पैठान भी कोई मूवी है। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि असल में ये लोग जो है कुल फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं जो फिल्म का नाम लेकर फिल्म की प्रचारक कर रहे हैं। लिहाजा मैं ऐसे लोगों पर जो है कानून प्रशासन, अभी यहीं पर अगर कोई मुसलमान होता तो कब का उसका मकान गिर गया होता। कानून प्रशासन को चाहिए कि सबके लिए बराबर नियम, बराबर कानून है और इस्लाम सबको मोहब्बत भाईचारगी का संदेश देता है। मैं इस पर गुफ्तगू नहीं करूंगा। बस हम लोग अल्लाह उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करते हैं। मुसलमान वो है जो अपनी जान, माल, औलाद सब कुछ कुर्बान कर सकता है, लेकिन हम पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि मैं अपने नबी का जाहो जलाल दूंगा। महामहिम राज्यपाल महोदय एवं माननीय गृह मंत्री जी, मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा प्रशासन नागदा जंक्शन जिला उज्जैन मध्य प्रदेश। माननीय महोदय, विगत दिनों शहर इंदौर में फिल्म प्रदर्शन का विरोध करते हुए बजरंग दल के असामाजिक तत्वों ने पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी करते हुए आपत्तिजनक नारेबाजी की है, जिससे मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। वो वक्त करके बर्दाश्त काबिल नहीं है, किसी भी सूरत में बर्दाश्त काबिल नहीं है। ये कृत्य दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। हम इस कृत्य की निंदा करते हुए आग्रह करते हैं कि गुस्ताख रसूल के खिलाफ माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश अनुसार हेड स्पीच में धारा 153A, 153B और 295 और 505 IPC स्टेट सोमोटो कार्रवाई करना चाहिए तथा अपेक्षा करते हैं कि मध्य प्रदेश शासन ने ऐसे तत्वों के खिलाफ उनके मकान ध्वस्त करने का जो कदम उठाया है, वही नियम इन अपराधियों पर लागू किया जाए। रासुका की सख्त कार्रवाई इन पर की जानी चाहिए ताकि भविष्य में कोई अराजक तत्व प्रदेश के अमन चैन को खराब करने की हिम्मत न करे। आशा है महामहिम मुस्लिम समुदाय की भावना अनुरूप आवश्यक कार्रवाई आदेश प्रदान करेंगे। शुक्रिया। ये ज्ञापन आदरणीय तहसीलदार साहब को दिया गया है कि साहब हमारे यहीं पर मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि हमारे इस ज्ञापन के संबंध हाथ लगा लीजिए सभी। ज्ञापन जो कि महामहिम राज्यपाल महोदय को एड्रेस किया हुआ है, हम इसकी कॉपी माननीय राज्यपाल महोदय और माननीय गृह मंत्री के माध्यम से मेल द्वारा तुरंत आज ही भेज आपका मेल माध्यम से ज्ञापन वगैरह की कॉपी तुरंत संबंध को पहुँचाएंगे। वोट का पैगाम देने के लिए शांति से आए। मेरी गुजारिश है कि इसी तरह वापस शांति से घर जाए, कोई रास्ते में नारे वारे नहीं लगाए और ये भाषा